Good morning dear student. Today our topic is trigonometry part second. आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटे वो करेंगे अबाउट एंगल टॉपिक के बारे में, क्योंकि वैसे तो जो आज मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो मैक्सिमम पार्ट आपका 11th क्लास से ही बिलोंग करता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट हमने 10th क्लास से भी लिया है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा बेटे तब तक आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कल मैंने बताया था कि जो सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। उस 360 डिग्री को हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। 90 डिग्री के हमारे 4 पार्ट बनते हैं। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट और 180 to 270 तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 तक आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट बेटे। अब इन्हीं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो कैसे कैसे लाई करेंगे, किसके अंदर वो पॉजिटिव होगा, किसके अंदर नेगेटिव होगा। क्योंकि वैसे तो 10th क्लास में सिर्फ आपने एक ही क्वाड्रेंट पढ़ा है, वो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ 0 to 90 के बारे में आपने वैल्यूज़ भी याद किए हैं और 0 to 90 के बारे में ही आपने कंप्लीट जो इसका यूजेबल था, जहाँ जहाँ भी इसको यूज़ कर सकते थे आप 0 to 90 किया है। अब जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो 3 क्वाड्रेंट आपके ऐड हुए हैं तो इनके अंदर भी वैल्यू तो वही 0 to 90 आप पुट करोगे, लेकिन इनके अंदर जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंटर करती है तो उसके साइन चेंज हो जाती है। तो वो किस कंडीशन पर होती है, तो उसके लिए हम ये एक लाइन है जो आपने लर्न करनी है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सिर्फ एक मेथड बना रखा है लर्न करने के लिए बेटे। इसको ये ना समझना कि भाई हाँ कोई परमानेंट है, कोई इसकी जगह कोई अदर चीज़ यूज करता है, कोई अदर चीज़ यूज करता है। तो हमने जो यूज़ किया है तो वो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का आपने ए लिया, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 में से किसी एंगल को हम नेगेटिव करते थे तो साइन कोस में तो कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन जो साइन थे वो सभी के पॉजिटिव ही रहते थे। स्कूल का एस लिया, एस मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटे कोसिकेंट। यहाँ पर जो है ना ये कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट ये दोनों आपके सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 रेशो आपकी बचती है कौन सी, कोस, सीकेंट, टेन और कोट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड पर आया 2 का लिया टी मतलब 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कोट। ये दोनों आपके थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी इससे अदर जो 4 आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं तो वो नेगेटिव होंगे। कॉलेज का लिया सी का मतलब कोस एंड सीकेंट, सी उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट। ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके क्या बनेंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी इससे अदर जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपके हैं तो वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अभी हम करते हैं कि जो 0 to 90 के बीच में जो वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे 10th क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। एंगल होते थे हमारे पास, जो जर्नल हम यूज़ करते थे वो 0, 30, 45, 60 एंड 90। वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए शायद टीचर ने आपको मेथड बताया भी होगा कि हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते थे। मैं उसी मेथड को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले आप राइट करोगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, सब के अपोन में 4 और सभी का स्क्वायर रूट। इसको सोल्व आउट करेंगे। जैसे 0 के अपोन कोई भी चीज़ है तो वो 0 आएगी, 1 का स्क्वायर रूट और 4 का होगा 2 से इसको कैंसिल करिए तो 1 एंड 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का रूट 2 हो जाएगा। 60 वाले में बेटे रूट 3 और 4 का हो जाएगा 2, और 4 से 90 वाले में 4 से 4 कैंसिल होने पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 आएगा। ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई है बेटे ये हुई आपकी साइन में। 0 साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 है 1। इसी का अपोजिट आपका होगा कि जैसे जो 90 की वैल्यू है वो आपकी 0 की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी, 30 की, 45 एज इट इज़, 30 की होगी, 60 की और 0 की होगी 90। ये आएगी कोस के अंदर, क्योंकि जो वैल्यू साइन के अंदर इंक्रीज होती है तो कोस के अंदर वो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। वैसे तो साइन और कोस दोनों -1 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके अपोजिट चलते हैं कि जिस एंगल के ऊपर
साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो उन्हीं एंगलों पर कोस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। टेन होता है हमारा साइन अपॉन कोस, यानी साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करने पर हमें ये थर्ड लाइन आपकी मिलाएगी, क्या है, tan 0 0 हो जाएगा, tan 31 बाई √3 और tan 45 1 और साइन से tan 60 होगा √3 और tan 90 होगा इन्फिनिटी। तो आपको इस प्रकार से आप साइन कोस टेन ये तीनों आपकी टेबल आपकी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेटे अगले 3 के लिए आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। इसमें भी हमारे पास ऊपर दे रखी है कोट की, कोट 0 इन्फिनिटी, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो जो उसके अपोन में वैल्यू होगी इसके जो उसके नंबरेटर में इसके डिनोमिनेटर के अंदर आएगी और जो इसके डिनोमिनेटर में होगी तो वो उसके नंबरेटर के अंदर आएगी बेटे। तो आप देखिए साइन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, साइन 30 √3, साइन 45 1, साइन 61 बाई √3 और साइन 90 होगा 0। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट, सीकेंट कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा और कोसिकेंट क्या होगा बेटे, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम जो कर रहे हैं बेटे, उसके अंदर ये 11th के लिए आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे आपके, कि अगर हमारा एंगल 90 से अबो आता है तो उसको हम 0 to 90 की रेशो में कैसे लेकर आएंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, देखो थोड़ा अच्छे से समझना बेटे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हो। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा सीकेंट। ये देखो 90 में से जब भी किसी एंगल को माइनस किया है तो चेंज हो जाते हैं साइन कोस में, कोस साइन, tan कोट और कोट tan, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। अब जब प्लस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, देखो 90 में से माइनस किया था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था आपका, लेकिन जब 90 के अंदर आप प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जिस सिर्फ देखो ये फर्स्ट एक तो साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कौन बेटे, कोसिकेंट, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या आएंगे आपके नेगेटिव साइन आ जाएगा। चेंज करने का मेथड जो का तो रहेगा कि साइन कोस में, कोस साइन में, सिर्फ निशान का फर्क पड़ेगा कि कौन नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, इस पर साइन 180 में से जब एंगल को नेगेटिव किया तो वैसे तो ये एज इट इज रहेंगे, देखो 180 में से या 360 में से प्लस करें या माइनस करें तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो एज इट इज रहते हैं। जब 90 और 270 के अंदर आप नेगेटिव या पॉजिटिव करेंगे तो क्या होंगे आपके बेटे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चेंज होने का मेथड वही होगा जो फर्स्ट में है आपका, उसी प्रकार से आपका सेकंड जब 270 में से आप नेगेटिव या पॉजिटिव करते हैं तब भी आपका सेम चेंज होगा। अभी आप 180 पर आइए, 180 में से आपने साइन का एंगल नेगेटिव किया तो क्या आएगा, साइन थीटा, कोस के अंदर भी कोस थीटा और tan के अंदर क्या आएगा, tan। एंगल जो के तो रहे, सिर्फ साइन पर देखिए आप, साइन क्या करेंगे, 180 नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट किया है, 180 में से कुछ माइनस हुआ है, तो जब भी 180 में से कुछ ना कुछ कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो आपका साइन प्लस होगा और एक लास्ट वाला आपका कोसिकेंट प्लस होगा, बाकी सभी क्या होंगे बेटे, नेगेटिव होंगे। उसी प्रकार से जब 180 के अंदर प्लस करेंगे तो वो आपका चेंज होकर थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका tan और कोट, ये दो चीज़ आपकी पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब क्या है, देखो साइन के सामने भी नेगेटिव, कोस के सामने सीकेंट और कोसिकेंट। मैंने डबल साइन लगा रखे हैं, इसका मीनिंग ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपके यहाँ पर ऊपर का साइन नेगेटिव है तो वो ऊपर के साइन के साथ ही लाई करेगा, भाई नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो जो भी चेंज होता है अपर साइन को अपर साइन के साथ कंपेयर करना है और लोअर साइन को आपने लोअर साइन के साथ कंपेयर करना है बेटे। तो ऐसे आप इनको 180 के साथ नेगेटिव करके ये आपके फॉर्मूलेज तैयार हो जाएंगे। सेकंड पार्ट, इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा बेटे वो आता है हमारे पास 270 में से आप जब इनको नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, यानी कि 270 में से थीटा को माइनस किया है तो आपने क्या आएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में, कोस साइन में, और tan कोट में, कोट tan में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में होगा, सीकेंट में।
लेकिन सिर्फ साइन की प्रॉब्लम है कि 270 में से माइनस हुआ है, तो माइनस हुआ इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो ये 10 आपका पॉजिटिव होगा और एक होगा आपका कोट आपका पॉजिटिव होगा। बाकी चार बच्चे कौन बेटे, एक साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद सीकेंट हो गया और कोसिकेंट हो गया, ये सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेम सिचुएशन आपकी प्लस में होगी, प्लस करेंगे जब 270 में से प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सीकेंट ये दो आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी चार आपके क्या बनेंगे बेटे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम 360 पाइए। 360 में जब माइनस या प्लस करते हैं तो चेंज होने की जो मेथड है वो वही रहेगा कि साइन के अंदर रहेगा, कोस के अंदर, टेन के अंदर, कोट के अंदर, सीकेंट में और कोसिकेंट में। मेन है साइन प्रॉब्लम कि 360 में से माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका क्या होगा बेटे, कोस और सीकेंट ये दो आपके पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी सभी जो बाकी बचे हैं कौन, एक आपका साइन बचा है, उसके बाद 10, कोट और कोसिकेंट, ये सारे चार के चार क्या बनेंगे आपके बेटे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, और जब 360 के अंदर आप प्लस करते हो बेटे, तो प्लस करने के बाद वो एक रिवोल्यूशन, उसका एक चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वन पार्ट, यानी वापस घूमकर कहाँ आएगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर क्या था हमारे पास, ऑल पॉजिटिव। चेंज होने की कंडीशन वही आपकी, साइन में, कोस में, सीकेंट में, कोट, टेन में, कोट में और कोसिकेंट में रहेगा, लेकिन साइन क्या आएंगे, ऑल पॉजिटिव। ये था बेटे एंगल के बारे में आज का टॉपिक है हमारा। इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर जो नोटबुक है आपकी उसके राइट भी करोगे अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक आपका ओनली 10th का नहीं है, +1 के अंदर भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, और +1 में नहीं, आगे +2 के अंदर भी आपके काम आना है। तो इसको अच्छे से लर्न भी करना है बेटे, और इसको अपनी फेयर कॉपी के अंदर राइट भी करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।